संजू सैमसन ने ना अपनी ही लाज नहीं बचाई है, सिर्फ हम सारे हिंदुस्तानियों की भी लाज बचा ली है। भाई, जो सपना जो है ना, हाँ। ये अलाइव है तो संजू सैमसन की वजह से ही है। गिवन व्हाट ऑल वाज एट स्टेक Yeah. अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगर वो नहीं चलते तो हम लोग बर्बाद हो जाते। बट ये पूरा चेंज कैसे आया उनके अंदर, क्या कुछ टेक्निक में चेंज है, किसने जाके उनसे बात करी एक्चुअली में, जिसके चलते हमें संजू सैमसन का एक नया फॉर्म देखने को मिला है। ड्रेसिंग रूम में क्या क्या बातें हुई हैं और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको शायद हमने थोड़ा बहुत मिस आउट कर दिया, क्या मोमेंट्स ऐसी रही हैं जिनको हमने मिस आउट कर दिया। उस मैच से, उस आइकॉनिक मैच से कुछ ऐसे मोमेंट्स निकली हैं वही जो हमने मिस आउट कर दिया, मिस आउट करिए, आपको पता होनी चाहिए। तो वो फुटेज के साथ आज ना देखेंगे अच्छे हाँ, से। और जो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जरा वो भी बातें करनी जरूरी है। क्यों जीत के बाद भी गौतम गंभीर जो है काफी गुस्से में थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सितांशु कोटक भी काफी गुस्से में थे, ये आपको आज पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। ऐसी बहुत सारी इनसाइड न्यूज और खबरें शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट में गौतम गंभीर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना चाहता हूं, क्या उनने संजू सैमसन के बारे में बोला है, क्योंकि मतलब सिर्फ वही नहीं भाई, पूरा भारत कल तो वी लव यू संजू सैमसन, जस्टिस हैज फाइनली बीन सर्व्ड, संजू बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, हर कोई यही बोल रहा था भाई। एंड मतलब पूरे दिल से सबने कहा था, एवरीबॉडी वाज फीलिंग क्वाइट हैप्पी अबाउट हाउ संजू सैमसन परफॉर्म फॉर टीम इंडिया, क्योंकि वही ना एक नेचुरल अटैचमेंट है संजू जैसे प्लेयर से। बिल्कुल भाई, मतलब ऑल्दो लोग काफी गुस्सा होंगे एट टाइम्स उनकी आर्मी से कि आप जबरदस्ती में हर प्लेयर को नीचे लाके, नहीं यहाँ जस्टिस वहां जस्टिस, इस फॉर्मेट में घुसा दो, वहां पे भी घुसा दो, टेस्ट में भी भाई कप्तान बना दो, पर जो प्लेयर है उस पर कभी भी कोई डिबेट नहीं है भाई। स्वीट गाय। इनफैक्ट आई रिमेंबर हमने 2024 में T20 वर्ल्ड कप में भी ये चीज रीइटरेट करी थी। क्या? कि भाई मतलब आप वो उस टाइम पे न्यूज निकल के आ रही थी कि संजू सैमसन को क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे ऋषभ पंत के ऊपर, क्योंकि ऋषभ पंत भी ग्रुप स्टेज के कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। तो यही बात थी यार कि वो बंदा इतना स्वीट, इतना संत आदमी है, उसको लेके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वही है कि उनके जो फैंस है वो थोड़ा कई बार जो है ट्विटर या फिर सोशल मीडिया कई बार ना थोड़ा फिर वो झेलना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट जो मेन बात है उस पे एग्जैक्टली गौतम गंभीर ने ये चीज बोली है, मैं इससे पूरा रिलेट कर पाया। उनने बोला ही नेवर फेल्ट लाइक संजू एक्सेलरेटेड इन द इनिंग्स, एंड दिस इज एक्चुअली सो ट्रू। पूरा उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के अपनी पूरी इनिंग्स कैरी आउट करी है, एंड एक्सेलरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फ्रॉम द वेरी गेट गो वो तेजी खेल रहे थे भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये एक्सेलरेशन के बिना बंदा ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से थ्रूआउट द गेम खेला 20 ओवर, भाई नोबडी इज कंप्लेनिंग, ऐसे खेलो फिर आप। वही ना, तो मतलब इसमें हमें एक्सेलरेशन देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी नेवर फेल्ट लाइक यू आर आउट ऑफ द गेम। जब आपका एक खिलाड़ी सामने से इस स्पीड से खेल रहा होगा तो आपको क्यों ही लगेगा भाई कि आप गेम से बाहर हो चुके हो। आई एम श्योर आप लोग कमेंट करके बताना, सब लोग एग्री करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी कुछ कमेंट्स पढ़े थे ऐसे कि जितना बॉर्डरलाइन चांसलेस इनिंग्स खेली उन्होंने, T20 गेम इंडिया की हाईएस्ट एवर चेस करते हुए आपने इतनी चांसलेस इनिंग खेल ली है। चांसेस का मतलब ये नहीं है कि ऑफ कोर्स रिस्की शॉट्स नहीं थे, पर इतना कैलकुलेशन था उसके पीछे, इतना डेलिबरेशन था उसके पीछे। नहीं वैसे भी कभी वैसा मूवमेंट नहीं था ना, जैसे कि भाई अरे इसका तो छोड़ दिया गया कैच, वरना तो ये बंदा कितना ऊपर जाता। शॉट्स एट सूर्य कुमार यादव मैन, सूर्य कुमार व्हाट इज द प्रॉब्लम? इनिंग्स ही नहीं आ रही ना, कैच छोड़ रहा है, अभिषेक शर्मा की गाली क्यों दे? वो हाँ उस पे मैं डिग्स ले रहा हूँ वहां पे, बट सूर्य कुमार यादव तो इस डिबेट में आ ही नहीं सकते। वो तो कैच छोड़ने के बाद भी इनिंग्स नहीं आ रही, या तो ऐसा होता है कि कैच छोड़ने के बाद बंदे ने 100 बना दी, 50 बना दी, कि नाउ यू आर फीलिंग कि हाँ भाई इसने उस बलबूते में बनाई है। कैचों की बातें सूर्य कुमार यादव के सामने मत करना। नहीं वैसे भी यार 24 का वर्ल्ड कप ना हाथों में उन्हीं के आया था। एक वाइज मैन ने एक टाइम पे कहा था ही इज सेविंग समथिंग फॉर द फाइनल। एक वाइज मैन ने ये भी कहा था कि कब तक उस कैच का टैक्स देके चुप रहना पड़ेगा। एक्चुअली देखो, प्लस मैं संजू सैमसन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा था कि उनने क्या चेंजेस लाए अपने अंदर जिसके चलते ये कर पाए। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा पार्थिव पटेल के साथ, तो उसमें उन्होंने ये चीज बोली है कि ही रिस्पेक्ट्स ऑल द इनपुट्स जो कि लोगों ने उनको दिए कि आपका ट्रिगर मूवमेंट सर थोड़ा डिफरेंट हो गया है, सर आप तो पीछे जाके खेल रहे हो, बैकफुट पे खेल रहे हो, सारे शॉट्स आप आगे खेल ही नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली भाई ना बड़े स्वीट आदमी है, तो उन्हें सिंपली कहते अगर विराट कोहली होता तो वो कहता कि विराट कोहली कुछ कहते नहीं, तुम भाई उनको जब मिलने लग गए थे विराट कोहली बस घूरते और उतने में जो है सुसु निकल आती दूसरे कि ये मैंने क्या बोल दिया, मैं अपनी ही पूरी जिंदगी पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता बन जाता। पर संजू सैमसन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बड़ी सिंपली कहा कि वो रिस्पेक्ट करते हैं इन सबको, बट इस ही ट्रिगर मूवमेंट के साथ उन्होंने 3 शतक बनाए थे T20s में, एंड सो उन्हें लगा कि हमें मुझे बस इसी चीज पे बैक करना है, इसी चीज पे बैंक ऑन करना है।
आई जस्ट हैव टू इंप्रूव माई शॉट सिलेक्शन। Okay. एंड उस चीज पे इंप्रूव करने की वजह से हमने देखा कि संजू सैमसन यहाँ पे इतनी अच्छी नॉक खेल पाए हैं। ऑल्दो आई एम क्वाइट सरप्राइज, उन्होंने कहा कि इसी ट्रिगर मूवमेंट के चलते हुए मैंने 3 शतक मारे हैं, क्योंकि हमने उस time नोटिस पे किया थोड़ा था different कि था। हाँ एशिया कप में जब उनको नीचे बैटिंग करनी पड़ रही थी तो उसमें तब उन्होंने वो बहुत डीप इन द क्रीज खेलना शुरू start करा करा था, था। हाँ। आई वुड लव टू नो अगर सैमसन कभी चेस मास्टर्स पे आते हैं या तो फिर एक बुक लिखते हैं अपनी। क्या कहना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी एक्सपोजिंग जीजी Autobiography of Justice. लाइज फेक प्रॉमिसेस। एक्चुअली आप देखो तो प्लस मैंने ये भी देखा कि काफी जर्नलिस्ट ने ये चीज रिपोर्ट करनी स्टार्ट करी कैसे टीम मैनेजमेंट ने काफी बैक करा है संजू सैमसन को ओवर दिस पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि काफी टफ टाइम से गुजरे थे। इनफैक्ट टफ टाइम से हमारा चैनल भी थोड़ा गुजरा अगर आपके सब्सक्राइब नहीं आएगा, बट गुड टाइम्स आर रोलिंग मैन। अब तो live तो stream आने वाली सीजन है। स्टार्ट आ गया भाई, Yeah. तो लाइव स्ट्रीम करने वाला है, तो भाई जलवा हमें जमाना है। आप लोग सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ, प्लस हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करेगा ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। बट कमिंग बैक टू संजू सैमसन, काफी जर्नलिस्ट ने चीज रिपोर्ट करी है कि थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप जब संजू सैमसन प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं थे ना, तब भी उनसे कई बार नेट्स में ओपन करवाया गया। ओके हाँ, एंड संजू सैमसन टू द पॉइंट कि वो खुद ऐसे बोलते थे कि भाई मैं तो प्लेइंग 11 में ही नहीं हूँ, मुझसे क्या ओपन करवा रहे हो। अच्छा, हाँ, थोड़े सरप्राइज थे संजू ना। सैमसन ना मुझे लगता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर बहुत मारते होंगे। उन्हें बोलना चाहिए सबसे पहले वही वो थोड़ा सा अपने को चढ़ाते कम है। पर मतलब यार दिस टेल्स यू क्लियरली कि मैनेजमेंट की तरफ से बैकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं एक्चुअली क्या, तुमने गौतम गंभीर ने क्या बोला उनके बारे में, जरा एक और चीज भी थी, तुमने नोट करी है क्या? मैंने बाकी नोट करा है, मैंने सूर्य कुमार यादव का नोट करा है। मैं गौतम गंभीर की और चीज बताता हूँ। हाँ। गौतम गंभीर ने ये भी कहा है कि जब उनकी टफ न्यूजीलैंड सीरीज गई थी, बेसिकली जब ईशान किशन आ गए थे, तो वी ऑल फिगर्ड कि यार बंदे का हमेशा अब तो नहीं रहेगा, कभी डाउन टाइम भी आएगा। एंड अभी लास्ट में उनको गिल को हटा के लाया गया था, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, कई बार ऐसा नहीं हो पाता है कि आप तुरंत फॉर्म हिट कर जाओ, बट ऑफ कोर्स टीम को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो हमने संजू से ये कहा था उस टाइम पर कि यू टेक सम टाइम ऑफ, आपको बैठा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लान्स में नहीं हो। हाँ अभी ईशान किशन खेलेंगे, बट आई कैन ट्राई यू एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो तुम रेडी रहो, तुम अपने कर्म पूरे करते रहो, फल की चिंता मत करो। गौतम गंभीर कृष्ण भगवान ही बन गए थे भाई, इसमें कितनी सच्चाई लगती है पर नहीं। एंड वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद जिस तरीके से सैमसन ने भी उस चीज को रीपे करा, जिस तरीके से रिएक्ट करा है, ऐसा कई जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि देयर वाज, एज यू सेड, नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ मैन मैनेजमेंट। मिसकम्युनिकेशन कभी भी इस मैनेजमेंट और संजू सैमसन के बीच में नहीं हुआ है। और वो जो 21 डकों का वादा था ना, वो कहीं ना कहीं जहन में था गंभीर के भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसमें हमसे भी गलती हुई है भाई। वी मिसरेड गौतम गंभीर डिसीजन मेकिंग एट सम पॉइंट। यार आई डोंट, वेरी ऑनेस्टली आई डोंट कंप्लीटली बिलीव दिस होल नैरेटिव कि नहीं वो हमेशा हमारे प्लान्स के अंदर रहने ही वाले थे। यार आई थिंक कोई भी मैनेजमेंट को तुम बोलते ना, तो मैं तुम्हारी बात अग्री करता, लेकिन गंभीर के मैनेजमेंट से तो मैं अग्री नहीं करता हूँ। तो मैं अभी भी नहीं पता कि अगले मैच में तुम खेलोगे या स्काई खेलेगा। सुन लो, अभी रात को कॉल आ सकता है, रात को कॉल आ सकता है जी। ये मुंबई में मैच आ जाओ यार, फ्लाइट इतनी लंबी नहीं है वहां की। शूटिंग वूटिंग तो अच्छी कर लेते हो यार, जरा बल्ले से भी एक मार के दिखाना, आके दिखाओ। क्रिकेट का चैनल तो बहुत चाहता देखता जरा आके कितनी गेंदें मार पाते हो। तो कोई बड़े भरोसा नहीं है भाई, उनका दिमाग घूम के कहेंगे स्कोर है, चलो यार मुझे बस ऐसा लगता है कि आई थिंक ये ना बड़ी एक गॉड्स प्लान जो कहते हैं ना प्लेयर्स के लिए, संजू सैमसन के लिए वही था। हाँ, मतलब उनने, सूर्य कुमार यादव ने भी अल्टीमेटली चीज बोली है कि आई वोंट गो मच इनटू हाउ द पास्ट 1 year हैज पैन्ड आउट फॉर संजू सैमसन, लूजिंग हिज प्लेस, देन प्लेइंग इन द लोअर मिडिल ऑर्डर, उसके बाद वापस टीम के अंदर आना, देन आके परफॉर्म करना, बीच में प्लेइंग 11 से बाहर हो जाना। तो उसके बाद भी अगर आदमी की किस्मत में ये चीज लिखी थी ना, बिल्कुल सही बात है, कि क्वार्टर फाइनल जैसे मैच में आके, मतलब आई नो कि ऑफिशियली नहीं था, बट वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में आके वो बंदा ऐसी पारी खेलेगा कि हाँ रोहित, विराट, उसके बाद अगर किसी को याद रखोगे आप ऐसे नॉकआउट मैच हो तो संजू सैमसन। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मोहाली में कोहली ने इनिंग खेली थी, वो भी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भाई एग्जैक्टली। तो आपका दिमाग में वो चीज अब संजू सैमसन बैठ जाएगा दिमाग में। तो वही जो किस्मत में लिखा होता है अब उसको ज्यादा दूर रख नहीं सकते। इनफैक्ट सूर्य ने ये चीज बोली कि संजू जब टीम के अंदर आए थे तो द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड वाज लेट्स डू समथिंग व्हिच द टीम वांट्स, नॉट व्हाट यू एंड आई वांट। अच्छा, इससे मतलब क्लियरली आपको दिखता है भाई कि इससे बड़ा टीम प्लेयर नहीं है यार। संजू सैमसन कभी भी अपने इस मैच में भी शतक के लिए जा सकते थे ना, चाहे तो रोक देते सामने वाले को कि ओए हार्दिक था सामने। अच्छा, हार्दिक पांड्या ने कोहली की सेंचुरी पूरी नहीं होने दी। तुम्हें लग रहा है संजू सैमसन क्या चीज है भाई? ये बात तो है भाई। हार्दिक पांड्या घूर देंगे तो वो कम है किसी से? बट दुबे से कहते थे ना कि ओए नहीं यार, दुबे ने बचाया है उस टाइम पर, करेंगे उसके बाद भी करेंगे। इनफैक्ट अगर मेरे को क्रेडिट और प्लेयर्स को देना है, थाला यहाँ पे नहीं आएंगे, बट रोहित शर्मा ने अपेरेंटली यूएसए गेम में संजू के पास आके कहा था कि डोंट बी डिसहार्टेंड, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, यू विल गेट योर चांस। बताओ,
मतलब और आप आईसीसी कहते हो कि रोहित और गंभीर के बीच में लड़ाई है। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर दो शरीर एक जान है, वो दोनों के एकदम सेम थॉट्स हैं एकदम। पर मतलब क्लियरली ना जब उनने बाद में आके ये बातें बोली भी कि मैंने रोहित और विराट को खेलते हुए देखा है, यू नो कि एक स्पेशल कनेक्शन है रोहित शर्मा और संजू सैमसन के बीच में। सैमसन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं रोहित शर्मा की भी ना। आई थिंक दैट इज व्हाई इस पूरे चलते हुए हमने संजू सैमसन का एक नया फॉर्म देखा है। भाई संजू सैमसन को तुम्हें याद है पूरे ऐसे ही मतलब इतनी बढ़िया लाइन मारी थी कि वर्ल्ड कप से पहले इमोशनल ब्लैकमेल कर दो मतलब कप्तान को। हाँ और नहीं तो क्या भाई। जब आपको अगर नहीं पता आपको स्टोरी बताता हूँ, 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में प्लान था कि संजू सैमसन खेलेंगे, पंत नहीं खेलेंगे। एंड रोहित शर्मा ने लास्ट मोमेंट पे सोचा था कि यार पंत को ही खिलाना चाहिए, गट फीलिंग आ रही थी, तो उन्होंने जाके समझाया सैमसन को अलग से जाके टॉस से पहले कि यार तू समझ रहा ना मतलब कि मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ खराब नहीं है, आई जस्ट फील की टीम के लिए भी ऐसा है। सैमसन ने क्या लाइन मारी, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी लाइन। सैमसन ने कहा नहीं भैया मैं समझता हूँ, बस आप जैसे महान कप्तान के अंडर एक फाइनल खेलने का मौका नहीं मिलेगा उस चीज का, लेकिन दुख मुझे बहुत है। भाई मतलब बेच जाए आदमी शब्दों से। रोहित शर्मा वहां पर रोते हुए होंगे टॉस पे कि अरे गिल्ट ट्रिप में डाल दिया भाई बंदे को पूरा। ऐसे करो भाई, कप्तान के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए आपको अगर टीम के अंदर आना है। बट अ कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट गौतम गंभीर हैज सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो ये हमारी मैनेजमेंट को ओवररेटेड शब्द ये काफी पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि यार देखो बैटिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, देखो डेटा पे तो मैं बिलीव नहीं करता। आई थिंक डेटा इज क्वाइट ओवररेटेड इन T20s एंड मैं सिर्फ अपनी इंस्टेंट्स के बेसिस पे जाता हूँ। ये हमने पहले भी सुना हुआ है भाई, मतलब उन्होंने केकेआर की तरफ से भी ये बात करते हुए चीज। अरे हम लोगों ने वंस अगेन, आपको हमारा पुराना पॉडकास्ट अगर चेक करना तो करना, आप डेटा एनालिस्ट थे क्या, उनको हमने बोला था वो आईपीएल की कई सारी टीम के साथ काम कर चुके हैं। और उनसे हमने ये चीज पूछी थी कि ऑक्शन के टाइम पे या फिर इन द फील्ड कैप्टन्स और मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेटा का कितना बड़ा रोल है। तो उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि यार गंभीर है या फिर धोनी है, अब दोनों की आपस में बनती नहीं है, बट एसेंशियली दोनों इंसान काफी सिमिलर है कि वो क्रिकेट की पिच पे इंस्टेंट पे बहुत जाते हैं। वरना कोई स्टार्ट ये नहीं बोलता कि जोगिंदर जी से आप जो है डलवा दो, है ना वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा था भाई ये सब इंडिविजुअल बंदों के ट्रेड्स तो होते ही हैं, कोई मना नहीं कर रहे, बट ये अकेले तो टीम नहीं चला रहे होते ना, साथ में 100 लोग और बैठे होते हैं। तो अगर वो ये काम नहीं करते तो डेटा वाला काम बाकी लोग कर लेते हैं और वो इनपुट्स दे देते हैं। तो गंभीर भी अगर ये कह रहे हैं कि मैं डेटा बिलीव नहीं करता हूँ, तो दैट इज प्योरली एन इंडिविजुअलिस्टिक कमेंट ऑन हिमसेल्फ कि मैं जब कोई इनपुट दे रहा होता हूँ फील्ड में बैठ के दूर से इशारा कर करके स्काई को, और स्काई ऐसे आंख बंद करके ऐसे बिजली गिरती है भाई, और अंदर से ऐसे टेलीपैथी होती है, तो वो उनके इंस्टिंक्ट से आ रही होती है। वो उनके गट फीलिंग क्या होती है कि अच्छे से भी और करवा दे या उससे करवा दे, वो उनकी इंस्टिंक्ट होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन टीम डेटा यूज नहीं करती। प्लस इस चीज को एंड करते उन्होंने ये बड़ी अजीब सी चीज बोली, आई डोंट नो सच है नहीं, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली कॉल तो कैप्टन लेता है। तो आई डोंट नो इफ दैट इज द केस। यार तो इतनी अच्छी बात बोली है कि वो बंदा क्रेडिट अपना हटा के कप्तान को दे रहा है वो। हाँ पर मतलब आई डोंट नो ना, ये सच है नहीं है, बट आई नो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो। आप लोग वेट करोगे कि मैं जर्नलिस्ट का बताऊंगा पूरा सिनेरियो कि कैसे गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतने के बाद भी गुस्सा थे, सितांशु कोटक भी गुस्सा थे, क्या एग्जैक्टली बात हुई है। बट उससे पहले आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। भाई मैं चाहता हूं बीम कॉर्नर में भी हम लोग थोड़ी फुटेज गेम की मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ है और कुछ नाइटर्स को आके बस्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी इमोशनल फुटेज ये देखिए आप जरा भाई। दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ, दिस इज व्हाट इट मींस फॉर अ प्लेयर टू परफॉर्म फॉर योर कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। इससे पहले भाई ये वीडियो देखते ही मेरे दिमाग में पता है क्या आया, वो एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है ना, आई डोंट वांट टू साउंड टू इंटेलेक्चुअल ऑन दिस पॉडकास्ट, बट वो कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज के लिए प्रे कर रहे हो तो तब तो भगवान के पास जाते हो, बट जब वो चीज पूरी हो जाती है तब आप पार्टी करने जाते हो। सबसे पहले संजू आके नीचे आके हाथ जोड़े, भगवान को थैंक यू करा, जीसस को करा, फिर अल्लाह को, सबको करा भाई उन्होंने, फिर शिव जी को करा, जिनने भी हेल्प करी आके उनको उन्होंने हेल्प कर दिया। बट दिस इज सो होलसम, सो स्वीट, सो लवली। नेक्स्ट मीम के ऊपर चलता है, मीम का फुटेज ये देखो भाई आप। रिंकू भाई साहब जो है पानी पिलाने लाए थे और बल्ला लेकर ही निकल गए भाई। ये सब हो रहा था भाई मैच में। रिंकू है ना मस्त आदमी यार, मतलब एकदम। पहली बात तो भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय कि वो आके इतनी सर्विस कर रही है, इतनी डेडिकेशन ने पूरी दिखाई है ना टीम की तरफ, क्रेजी गुड। ना चाहते भी माहौल लाइट और अच्छा कर ही दिया उन्होंने। संजू सैमसन भी यहाँ पे खुश हो ही गए थे भाई, थोड़ा हंसने लग गए थे वापस जब बैट लेने आए। बट अगली फुटेज के ऊपर चलते हैं मैच में, ये ध्यान से सुनो सब। वन मोर स्टेप क्लोजर, होपफुली दिस may continue. relax क्या पगले। But yeah, I have lot of things to say. But then very happy. Thank you. Very very happy. भाई जरा मुझे एक बात so बताओ, sweet, एक इतनी स्वीट चीज, और मैं एक यहाँ पे चीज एड्रेस करना चाहता हूँ। वंस अगेन आप लोग को बहुत सारे नैरेटिव्स ऐसे फीड करे होंगे दिमाग में कि सूर्य को मतलब कितना एरोगेंट है यार, शर्म आनी चाहिए। ये क्या तरीका बोलने का कि जो हमारे सुशांत जी ने कितना बढ़िया मीम बना दिया। संजू खिलाओ, अभिषेक खिलाओ, अभिषेक की जगह तिलक की जगह। तो यार ये सब बंदे ने
ऐसे नहीं बोल रहा, कोई एरोगेंस से नहीं थी यार, yeah, ही yeah. वाज जस्ट ट्राइंग टू लाइटन अप द मूड। आप एक कप्तान को ना ऐसे डायरेक्ट बोल दिया कि भाई एक माँ से बोलो कि दोनों बेटों में से किसको चूज करना, वाली बात है कि एक कैप्टन है जिसको पता दोनों ओपनर्स कितने इंपॉर्टेंट है मेले, और अभी सर्कमस्टांसेस के चलते एक बंदे को नहीं खिला पा रहे, तो आप उनको स्पॉट पे डाल के बिल्कुल पूछो, मतलब जर्नलिस्ट का ये काम होता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर कप्तान का भी काम है। जो मीडिया है उसका जो वो जिस तरीके से उस चीज को पोर्ट्रे कर रही है वो गलत है, जिस तरीके से रिसीव करा जा रहा है। सवाल पूछना गलत नहीं है, बट जो जवाब मिला उसको मिस इंटरप्रेट करके विद अ बैड इंटेंट पोर्ट्रे करना वो गलत है। प्लस दिस टेल्स यू कि चाहे बाहर कितना भी गंदा माहौल हो, एक्चुअली भाई तुमने देखा ना किस तरीके से इन लोगों ने आपस में बात करी है। ये कहना है कि स्काई तो कोई बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है सैमसन की और शर्म आनी चाहिए ऐसा, तो फिर सैमसन को क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ वेरी स्टूपिड नैरेटिव भाई। अब मैं जेन्युइनली बताओ, किसी भी कप्तान की बात कर लो, सूर्य कुमार यादव साहब ये कंप्लेंट नहीं सुनेंगे। स्काई इज एनीथिंग बट एरोगेंट। हाँ एग्जैक्टली एनीथिंग बट एरोगेंट। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि आप ये कह रहे हो। मे बी आई एम ब्लाइंड, मे बी आई एम फैन बॉइंग, आप तो मुझे हर दिन कोई नया फैन बॉय बना ही देते हो किसी ना किसी का, बट इट वाज वेरी सैड टू सी आप जबरदस्ती एक बंदे को ऐसा कुछ पोर्ट्रे करो जो कि वो है भी नहीं। एंड आप लोग ना बहुत ऐसे लोगों को देखोगे जो बोलेंगे कि कप्तान भी पपेट कैप्टन है, ये वो है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप एक्चुअली में दिमाग से ध्यान से फुर्सत से एक मैच देखोगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जब आप मिल जाएगा कि वो पपेट कैप्टन है नहीं। और वैसे भी भाई आई थिंक स्काई वुड आल्सो बी वेरी प्राउड गिवन कितनी उन्होंने बैक करने का ट्राई करा है संजू सैमसन। कल के बॉलर्स के रोटेशन की हमने बात करी थी, हाँ, सारे क्रिकेटर्स ने भी वीडियो बना के तारीफ करी उस चीज़ की, स्काई की, कि बॉलर्स का रोटेशन कितना बढ़िया करा। नहीं वो तो है ही, मैं बस वैसे भी कह रहा हूँ कि भाई ये संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को आपस में मत ऐसे भिड़ाओ। बिल्कुल यार, सबको पता है अच्छा है यार, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। ये 2011 वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहाँ पे तारीफें होंगी, बट भाई थोड़े फनी मीम्स की बात कर लें क्या? They call him Indian ABD because of his knockout performances. Wow! यार ये तो थोड़ा सच प्रतीत होता हुआ दिख रहा है हम लोग को। एक तीर से दो निशाने यार तुम एक इंडियन फैंस को भी दुख दिया है और आरसीबी फैंस को भी। एक जेन्युइन चीज पूछूं क्या? सूर्य कुमार यादव ने 5 वर्ल्ड कप्स खेल लिए हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। आई थिंक 21 का खेला था, 22 का खेला था, 23 का खेला था, 24 का खेला था, अच्छा 50 भी काउंट कर। हाँ, और अब ये 26 का भी खेलने वाले हैं। मुझे 5 इंपॉर्टेंट नॉक्स बताओ अगेंस्ट बिग ओपोनेंट्स। ये बिग ओपोनेंट्स क्या होता है भाई? अब वो यूएसए वाला नॉक इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? था, पर मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट वाज यूएसए। ये आपको मानना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे कैसे हम लोग ये कैसे कह दे कि वो बड़े तगड़ी टीम। मैचेस तो हर किसी अगेंस्ट खेले ना। मैं एक बार रिविजिट करूंगा सारे मैचेस, भाई 2-3 तो मिल जाएंगे। मैं भी इंग्लैंड का सेमीफाइनल लास्ट ईयर, मैं वही कह रहा हूँ, इंग्लैंड का सेमीफाइनल मिल जाएगा, प्लस आई थिंक दिस ईयर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच ही मिल जाएगा जो 22 में उन्होंने खेला था ठीक ठाक। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि यार आई थिंक वर्ल्ड कप स्पेशली नॉकआउट स्टेजेस बिग मैचेस सूर्या को देखो देयर इज सम ट्रूथ टू एवरीथिंग, मना नहीं कर रहा हूं, Yeah. बट यार अभी कप्तान है यार, मतलब इज्जत रखे थोड़ी। ठीक है भाई, एबीडी भी तो ऐसे ही है। एबीडी ने टी20 कैरियर में कितना उखाड़ा वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तभी तो एबीडी कह रहे हैं उनको। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। तो उन फौजियों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं रे नहीं, बूढ़े रिटायर्ड हो गए, वो गांव में पड़े रहे। This is संजू सैमसन आफ्टर ऑल द प्रेयर्स। और नहीं तो क्या भाई, ड्रेसिंग रूम में गाली देते हैं सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। क्या चल रही है? हर कोई एक-एक कर क्या कह रहा है, संजू भाई संभाल लेना, संजू भाई संभाल लेना। हर कोई जा रहा है वापस पवेलियन में। वो वाला मीम नहीं जिसमें सलमान खान बीच में चल रहा होता है और ऐसे बाकी सब लोग सैल्यूट कर देते हैं। That is संजू सैमसन for that is sorted. But next meme भाई, when you can't identify which god has helped you in your bad phase, so you just low-key start thanking all of them after coming out. भाई I love this footage भाई। हाँ सेम यार, सेम ये वही चीज ना, मतलब एक किसी प्लेयर ने who has been through so many ups and downs, फाइनली वो चीज उसको करते हुए दिख रही है जो उसने अपने सालों पहले इमेजिन करा होगा। अपने पिछले जन्मों में किसी और धर्म के रहे होंगे उनके लिए भी थैंक कर दिया उन्होंने भाई। अपने कर्म संजू सैमसन के एकदम प्रॉपर एक नंबर के। मजा आ गया भाई, मतलब दिस वीडियो ना अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज में जाएगा, बनेगी सब लोग कलेक्शन में जाएगा फॉर श्योर। बट लास्ट मीम, एक बात बताइए, मेरी समझ में ये नहीं आता, क्या ये सच में आपकी औलाद है? भाई ये युवराज एंड अभिषेक मीम्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। एक करके हर मैच में कुछ नया मिल जाता है यार। आई एम जस्ट वेटिंग, क्या एक तगड़ी इनिंग बड़े ओपोनेंट के साथ जो तुम कह रहे हो ना, आज अभिषेक मैच बचे यार। अब बेटा फाइनल में अगर रन मार दिया, मैं तो चाहता ही हूँ मारे यार। युवराज सिंह ऐसे फोटो डालेंगे ऐसे इंटरनेट पे सारे ट्रोल्स को। वो तो स्टेडियम में तो होंगे ही, वो पक्का फॉर श्योर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो आएंगे वो। आयो पिच में बीच में भाग के आके अभिषेक को ऐसे हाथ फैला के आई एम द मैन 100 हो गई और वैसे भागते हुए आ रहे हैं भाई। इट वुड बी एक्चुअली क्रेजी। बट भाई थोड़ा वापस अपने पॉइंट्स पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे कैसे पैन आउट हुई है चीजें। जो मैं बात कर रहा था कि गौतम गंभीर गुस्सा क्यों हुए थे, इसके पीछे इतनी शेमलेस चीज हमें देखने को मिली है। सी व्हाट हैपेंड इज बेसिकली
पहले तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट वीडियो कैमरा सब बैठे होते हैं, उसके बाद जो है ना एक प्रिंट मीडिया का सेशन होता है Okay. जहाँ पे सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होता है। तो उसमें सितांशु कोटक जी आए हुए थे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो बाकी मैनेजमेंट के लोग थे वो भी आसपास ही थे क्योंकि जस्ट निकले थे वहाँ से। ठीक है, ये उसके बाद हुआ था। हाँ, तो होता क्या है कि भाई कोलकाता की एक जर्नलिस्ट है, अगेन नाम आई डोंट नो, बट ऐसा होता है डोंट नो या ले नहीं रहे हो? नहीं मैंने जिन जर्नलिस्ट की वीडियोस देखी है वो कह रहे वो भी नहीं लेंगे, तो अब क्लियरली आई डोंट नो कि कौन है वो। बट उनने सितांशु कोटक जी से एक सवाल पूछा है, इसी वे में पूछा है कि रिंकू के साथ जो चीज़ अभी हुई है कि उनके फादर की डेथ हो गई है, वॉज दैट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसके चलते हुए टीम इंडिया को अपना सही कॉम्बिनेशन मिल गया, क्योंकि रिंकू सिंह अब बाहर हो चुके, संजू ईशान दोनों खेल रहे, तिलक वर्मा भी नीचे खेल रहे। भाई क्या बोल रहे हैं? इससे बेहुदा, इससे बेशरम क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता भाई। दिस इज ट्रूली शेमफुल। इनफैक्ट इस पूरी चीज के बाद जो है, जो वहां पे मीडिया मैनेजर्स थे उन्हें काफी ज्यादा डांट सुनाई अपेरेंटली। अच्छा, उस जर्नलिस्ट को मतलब जेन्युइनली काफी डांट पड़ी। क्या सोच के, क्या भाई होली तो बाद में, अभी भांग अभी से पी के आ गए क्या? अभी से आके सही उल्टी सीधी चीजें पूछने लगे। ये तो बदतमीजी है यार। भाई वही तो, मतलब ये तो चाटे वाली चीज थी। How can you even ask this question? आपको I get what you want to ask, but this is not the way you हाँ, put those words. वही exactly. And आप ये भी कह सकते थे कि क्या संजू सैमसन के आने से, निशान किशन के नंबर 3 पे हो जाने से क्या आपको आइडियल कॉम्बिनेशन मिल गया लेफ्ट राइट का, स्पिनर्स को टैकल करने का? मतलब दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन भाई जस्ट अबाउट कि क्या इंडिया को अपना सही कॉम्बिनेशन मिल गया है, सिर्फ इसी पे क्वेश्चन होना चाहिए था। ये जो आपने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, अबे पागल हो गया भाई, क्या बोल रहे हो? बहुत ही शेमफुल चीज हुई है। इसके चलते सितांशु कोटक भी काफी गुस्सा हो गए थे। गंभीर का कुछ पता चला? गंभीर भी मुझे लगता है कि उनने थोड़ा बाद में, गंभीर कोई बड़ी बात नहीं है, वो वाला खट्टा मीठा वाला सीन हो क्या सारे कैमरास नीचे करा के 2 रैपिड देके उसका बाल सेट करके खुशी खुशी बाहर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं चाटा मारा है। आई डोंट नो जर्नलिस्ट बाद में देखेगा या नहीं देखेगा, मैं बस ये बोलूंगा। आई डोंट नो द नेम एंड आई डोंट नो बाद में वो देखी नहीं लापता। गौतम गंभीर ने लापता उनको कर दिया है। बट एक और चीज की जो मैं बात करना है, आई विल गिव क्रेडिट टू यू भाई। क्या? तुमने दुबई कंट्रीब्यूशन की बात करी थी लास्ट पॉडकास्ट में, एंड मैंने ऐसे करके बोला था कि वैसे तो मैच खत्म ही हो गया था, बट तुमने कहा था कि भाई कितने इंपॉर्टेंट वो एक्चुअली में 2 चौके आए थे, उसके चलते प्रेशर पूरा हट गया था लास्ट ओवर में। बुमराह जी ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोली ये चीज कि उनका जो कंट्रीब्यूशन आया दुबे को काफी अंडररेटेड था। बिल्कुल सही बात मतलब है। लोग शायद इस चीज को पहचानेंगे नहीं। उन्होंने बोला दोज हु नो क्रिकेट विल नो। तो Thank you, Bumrah. क्लियरली ही वाज Thank टेकिंग you. शॉट्स एट मी। आई डोंट नो व्हाई बुमराह मेरे ऊपर शॉट्स ले But रहे if I know cricket, I also question when you miss the games, man. ये तो आपको मानना पड़ेगा। उल्टी ये पड़ेगी तो बेटा। आपको उल्टी सीधी चीजें माननी पड़ेगी। इनफैक्ट गंभीर ने भी ये चीज बोली है कि वो जो 2 बाउंड्रीज एक्चुअली में आई थी, those 2 boundaries were as important to me as Sanju Samson's 97. Just like your subscription is so important to me. So guys. important, वो yeah. आप So सब्सक्राइब important. करोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। पर एक जो चीज जीजी की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, हाँ, या ऐसा फिर से कुछ हो गया क्या? किसी 2 सीनियर खिलाड़ियों पे, किसी 2 सीनियर खिलाड़ी उनके ऊपर शॉट्स ना लिए जाए, उसके बिना तो एंड हो नहीं सकता था। तो अपेरेंटली कुछ ऐसा हो गया इसी चीज पे, दुबे वाले कंट्रीब्यूशन पे। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये चीज एक्नॉलेज करी है, जर्नलिस्ट से बोला, और उन्होंने कहा कि फॉर टू मेनी ईयर्स हम लोग 1-2 इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते आए हैं, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द होल टीम बिकॉज इट्स अ टीम गेम आफ्टर ऑल। एंड लोगों ने क्लियरली यहाँ का लिंक जोड़ा कि 1-2 इंडिविजुअल वो कौन हो सकते हैं जिनके पिछले 10 साल से बात हो रही है, रोहित और कोहली, रोको के ऊपर क्या गौतम गंभीर का फिर से इंडिविजुअल किससे शुरू होता है? आई से। विराट और रोहित में आए तो आता ही है। तो मतलब कि विराट और रोहित की बात हो रही है यार, मुझे लगता है ज्यादा ही फालतू। मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया भाई लोगों ने। ज्यादा जर्नलिस्ट को सुनूंगा तुम भी ये बेटा वैसे ही हो गए हो। नहीं मैं तो नहीं कर रहा ना। तुम्हारी जर्नलिज्म की डिग्री इसी से हो गई है पूरी। हाँ भाई, मैं भी एक टाइम पे सेंसेशनलाइज कैसे करा जाए छोटी से छोटी चीजों को। वेरी ऑनेस्टली आई आल्सो थिंक सो कि ये चीज जबरदस्ती में लोग बढ़ा के बोल रहे हैं। आई थिंक ही इज स्पीकिंग अबाउट इन जनरल इंडिया का फैन कल्चर, या एग्जैक्टली, जो कि हम भी यहाँ पे बह करते रहते हैं, गाली खाते रहते हैं। बट आई जेन्युइनली एग्री विद गौतम गंभीर हियर, लेट्स स्टॉप वर्शिपिंग इंडिविजुअल्स एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द टीम। जो बुमराह ने भी कही है ना, बुमराह जैसे महान खिलाड़ी अगर दुबे के वो 2 चौकों का, सिर्फ 2 चौकों का अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं ना, इट शोज कि इस टीम में क्या माहौल है और कितना वैल्यू करते हैं एक दूसरे कंट्रीब्यूशन। भाई इतनी छोटी पारियों में भी आपको वो इंपैक्टफुल चीजें दिख जाएंगी एंड पूरी टीम उस चीज को रिकॉग्नाइज। आई थिंक दिस टीम रिप्रेजेंट्स दैट कि दिस इज अबाउट टीम कल्चर भाई, नॉट इंडिविजुअल्स। गंभीर के अंडर जब से बड़े स्टार्स गए हैं इन T20 फॉर्मेट, इनफैक्ट टेस्ट में भी आप कह सकते हो टू सम एक्सटेंट। इसमें तो हटा ही दी गए ना। ओडीआईज में आप अभी आप नहीं कर सकते वैसी चीजें, क्योंकि जिता भी वही रहे भाई। मतलब इसमें आप उल्टा नहीं कह सकते, जिता भी रोको ही रहे भाई, ऐसी हल्की बात नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट एक और चीज जो मुझे बात करनी है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जो है एक लेजर शो करा गया था
वही लेजर लाइट शो जो होता है, ठीक है। एंड उसमें रवि शास्त्री एंड सुनील गावस्कर वो काफी गुस्सा होगा, उन्होंने कहा कि ओ ये आईपीएल चल रहा है क्या, ये एक आईसीसी इवेंट है एंड यहाँ पे ना सीरियसली आपको चीजें कंडक्ट करनी चाहिए। और उन्होंने बड़ा प्लेयर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जब भी ऐसे लेजर शोज होते हैं ड्रिंक्स ब्रेक में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर्स टू फोकस बैक एंड स्विच बैक ऑन। एक चीज बोलूं क्या? इससे ज्यादा जेनेक्स चीज नहीं सुनी भाई मैंने। मतलब लेजर लाइट बंद कर दो भाई यार मुझे ये लगता हम है बचपन में ना बालकनी से छुप छुप के नीचे जो लोग टहल रहे थे उनके मुंह पे मारा करते थे लेजर लाइट, और बोलते थे क्या कर रहे हो बदतमीज। वैसे गलती था, यू आर गिविंग अनदर एक्सक्यूज टू आवर फील्डर्स। क्या? वो कह देंगे कि यार ड्रिंक्स ब्रेक में वो लेजर शो चल गया था यार, मेरा पूरा ध्यान इधर उधर हो गया। उन्होंने पत्ती बना दी इतनी सुंदर सी, अब मेरे दिमाग वही बैठी वही हुई चल रही है, अब क्या मैं क्या करूं? हाँ। नहीं भाई देखो ऐसा है, वी कैन क्राई अबाउट इट एज मच एज वी वांट। वही। अगर स्पोर्ट को कमर्शियलाइज करना है भाई, ये कुछ भी नहीं है। आपको बताऊं फुटबॉल में मिड गेम सेरेमनीज होती हैं, होने वाला है इस बार वर्ल्ड कप में यही चीज होने वाली मिड है। गेम लोग आके ठुमके मार रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं वहां पर, और वहां पे अंदर फुटबॉलर जैसे बैठे हुए भाई मुझे वो याद है बार्सिलोना जब 8-2 पिटी थी भाई, उसमें भी हुआ था। डिप्रेसिंग रात थी। नहीं मैं बता रहा हूँ, उसमें अंदर मेसी की फुटेज दिखाई थी हाफ टाइम पे शायद 4-1 था जो भी था, आपको याद होगा। और मेसी बस ऐसा बैठा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी में देख रहा है, और सारे प्लेयर्स आपस में सीधे सामने से जा रहे हैं, सदमे में है वो कि क्या हो रहा है। उसको पता होगा कि भाई टीम खत्म है अभी, और पिटने वाले हैं आज। और ऐसे में तुम सोचो बाहर गाना बज रहा है, कोई सिंगर आके नाच रहा है तो भाई क्या लग रहा है ऐसा पे, बट भाई दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको थोड़ा कमर्शियलाइज करना है एंड अगर पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो रहा है उससे, तो राइटफुली आपको करना भी चाहिए भाई। इतनी महंगी टिकटें ऐसे ही नहीं मिल रही है जबरदस्ती की। नहीं तो फिर व्हाई स्टॉप एट दैट, मतलब प्री मैच पोस्ट मैच भी मत करो ना। सूर्या से भी करा दें, सूर्या से भी डाउंस करवा दें। हाँ सूर्या तो कप्तान की भी परफॉर्मेंस होगी आज। मैच खत्म होने का जो आप प्लेयर्स को बुलाते हो मत बुलाओ फिर। लेट देम डू देयर कूल डाउन्स, लेट देम हैव देयर रिकवरी मेथड्स जो बॉडी के लिए। तो आइस बात ले लो तो उनको नाम से क्यों बुला रहे हो? हाँ नहीं तो आई थिंक भाई जबरदस्ती फोकस क्रिकेट भी होना चाहिए। हाँ जबरदस्ती की बात थी। फाइनल न्यूज में आप सबको बता दो, बड़ी फनी चीज है ये कि पाकिस्तान प्लेयर्स पे फाइन लग गया भाई। क्या और लगाया किसने? आईसीसी। पुलिस ने पकड़ लिया क्या? आईसीसी लगाएगी नहीं, बीसीसीआई लगाएगी नहीं, क्या T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से लगेगा? नहीं, पीसीबी ने ही लगा दिया है फाइन। एंड उनने कहा है कि हर एक प्लेयर से 50 लाख रुपए लिए जाएंगे क्योंकि उनकी इनकॉम्पिटेंस हमें T20 वर्ल्ड कप में दिख गई है। अपेरेंटली मोहसिन नकवी ने ये चीज डिसाइड कर ली थी आफ्टर पाकिस्तान लॉस अगेंस्ट इंडिया। इनका बजट कम पड़ रहा होगा फ्लाइट की टिकटें नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि भाई कहा तुम खुद करो स्पॉन्सर। भाई कितनी नकली भाई यार वही ना। और मैं वही प्लेयर्स को भी क्यों गाली दूं? वही मैं डिट्टो ये सोच रहा हूं इस टाइम पे कि मैं प्लेयर्स को क्या बोलूं भाई, आपकी मैनेजमेंट ऐसी गैर गुजरी है। भाई सोचो तुम पे प्रेशर कितना है। तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और मतलब वहां पे ऐसे हालात हैं कि अच्छा नहीं करा तो बेटा कोई पता नहीं आता पता तुम जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे। ऐसे प्रेशर में तुम वहां पे खेल रहे हो और गलती से अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो 50 लाख रुपए मांग भी लिए। मतलब अरे तो भाई जिंदा क्यों रखा है मेरे को? इट्स अ थैंकलेस जॉब कि आप भारत के अगेंस्ट जाओ, पिटाई भी कराओ, बेइज्जती भी कराओ और उसके पैसे भी नहीं मिले उस चीज के। पैसे देने पड़ रहे उल्टा पिटने के लिए पैसे देने पड़ रहे। भाई यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान? आई थिंक भाई शेमफुल चीज है एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आपका क्रिकेट एकदम नीचे जा रहा है एंड आगे भी और नीचे ही जाएगा। पैसे जब सब लगाएंगी बंदूकों में तो फिर यहाँ से तो कुछ वसूली करनी। यही फंडिंग हो रही है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है ना, तो प्लेयर्स से ही लगा जा रहे हैं 50 लाख तुम भी दो सर। When all the countries are fighting with each other, but Indians saw Sanju Samson win the T20 वर्ल्ड कप में नाच रहे हैं, सब नाच ऊपर पटाखे होली की प्रिपरेशन चल रही है। बट ठीक है भाई यार काफी बात हमने कर ली है। जरा नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। इससे पहले आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर देना। हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच नॉक वाज बेटर एंड व्हाई? संजूज 97 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 2026 या फिर रोहित्स 92 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2024? संजू भाई हैं भाई वो नॉकआउट मैच नहीं था यार एक तरीके से सोचो। हालांकि उस मैच की इज्जत बहुत है। प्लस 23 के वुंड्स के बाद हम जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने। इट्स वेरी अनफेयर टू कंपेयर दिस, बट अभी के लिए तो मे बी अभी रिसेंसी बायस है। बट यार यहाँ पे हम होम वर्ल्ड कप में बाहर आते हैं। हाँ नहीं मानना पड़ेगा। प्लस उस टाइम पे हम हारते तो इट वुड हैव बीन जस्ट अनदर बॉटल जॉब इन द पास्ट 12 इयर्स। तो मरे ही हुए हैं वैसे। हाँ वो तो 12 साल से मरी हुए थे। अब एक्सपेक्टेशन बन चुकी है भाई। नहीं ये बात हाँ शायद आप लोग बताना। आप लोग आई थिंक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये। फर्स्ट पे दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से लीडर? धोनी। फ्रॉड? शाहिन अफरीदी। बिग गेम प्लेयर? बिग गेम प्लेयर रोहित शर्मा आ रहे हैं बताने के दिमाग में। ओके शेमलेस? शेमलेस साहिबजादा फरहान। मैं भी एक सोचा था शेमलेस उस पे ऐसा कैसे हो सकता है? बट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दीज बॉलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द T20 स्किल सेट। राशिद खान, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।
दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सुनील नारायण हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स एंड बैन्स, हाँ। तो सुनील नारायण नंबर 1 होंगे। नंबर 2 पे राशिद खान को रखना पड़ेगा, इनसेन रिकॉर्ड आप नहीं पर उनका बहुत ज्यादा फॉल टॉप सीटर भी दिखा आया है। मतलब 3 पे अभी के लिए वरुण चक्रवर्ती रखूंगा, एंड 4 पे कुलदीप यादव। डैम भाई, दिस इज हाउ क्रिकेट इज सच अ क्रूअल गेम भाई। Yeah. ऐसी चीजें आपको देखने को कुलदीप मिलती यादव है। ऐसा बंदा चौथे नंबर पे। चौथे नंबर। बट दैट्स इट फॉर टुडे भाई। आई होप आप सबको आज का जो पूरा डिस्कशन था पसंद आया होगा। आपके जो थॉट्स थे हाँ। वो सब हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हम लोग कल से जो है इंग्लैंड वाले मैच का थोड़ा बिल्डअप करना स्टार्ट शुरू करनी करें है भाई। यार। डर लग रहा है थोड़ा सा? नहीं भाई, नहीं लग अभी रहा? अभी आप बताना क्या लग रहा है। कल सुबह 6 बजे दोबारा प्रीव्यू लेकर आएंगे। सी यू टुमारो।